हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का मतलब एनएलएम का लेक्चर नंबर 6। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पर स्पेशल केसेस करने वाले हैं। पहली बात कि यार मैं ना आपको यहाँ पर लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसे आप बहुत ध्यान से समझना और उसे नोट करना क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर गलती कर देते हैं। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आज के लेक्चर का लास्ट जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वैसे वहाँ पर मैं बोलूँगा भी उसके बारे में, है ना, कि वो ये क्वेश्चन है और आपको उसे बहुत अच्छे से यार नोट करना है दोस्त, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आज का लेक्चर एंड होने के बाद आप HC वर्मा के क्वेश्चन नंबर 25 तक अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। तो HCV के क्वेश्चन नंबर 25 तक अटेम्प्ट करना आपका होमवर्क होगा, ठीक है। और जो कल का लेक्चर होगा मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके बाद आप HCV के क्वेश्चन नंबर 38 तक भी अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको होमवर्क आपको याद रहना चाहिए कि कल के दिन आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 तक एंड हो जाना चाहिए, ठीक है, 24 या 25 तक, ठीक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, है ना। तो दोस्तों हमने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, है ना, ये था वो होमवर्क के लिए दिया था और आपसे बोला था कि आप सबको अटेम्प्ट करके आना है ये वाला। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर अब सही बैठे हैं, ठीक है। चलिए तो हम इस वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था हम बता देते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक ये था और दोनों के बीच में एक रोप लगी थी जिसका मास 2 किलो और लेंथ 4 मीटर थी, ठीक है। और आपको बोला गया था अगर हमने फोर्स 200 न्यूटन लगाया तो एक्सेलरेशन टेंशन क्या होगा एट पॉइंट P, ये P पॉइंट है ना, ये आपका P पॉइंट है, ठीक है। और अगर हमने 50 न्यूटन लगाया तो एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा एट पॉइंट P। चलिए तो सबसे पहला वाला जो इसका केस है हम वो उठा लेते हैं, है ना। पहला वाला केस मतलब फोर्स हम ले लेते हैं 200 न्यूटन। बड़ा आसान है ये वाला, तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा गलती यहाँ पर ना सब लोगों ने एक ही करी होगी, छोटी सी गलती है वो, और अगर आप क्योंकि अब गलती है तो पूरा क्वेश्चन गलत चल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप बस उस गलती को गौर कर लेना और अगर जिसने नहीं करी है तो मतलब भाई साहब आप लोग NLM सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर आगे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए कैसे करें। अब पहली बात तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या हमने एक्सेलरेशन के लिए बिल्कुल सीधा सीखा था ट्रिक में कि F नेट अपॉन टोटल मास, राइट, F नेट अपॉन टोटल मास। तो बच्चों ने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा F नेट अपॉन टोटल मास, तो सर आपने तो लिया है 200 न्यूटन, तो सर 200 बाय टोटल मास मतलब 10, है ना, ये 5 2 7 3 10, आंसर आ जाएगा सर 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो बेटा ये वाला आपका सॉल्यूशन गलत होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपने F नेट बोला है, हमने F नेट, अगर आपने इसको सिस्टम माना है और आपने बोला A होता है F नेट अपॉन टोटल मास, तो बेटा F नेट यहाँ पर 200 ऊपर लगा और नीचे इसका खुद का सिस्टम का वेट भी तो नीचे लग रहा है। अरे बात समझे, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो नेट फोर्स यहाँ पर बेटा क्या होगा, अरे ऊपर 200 नीचे 100, तो 200 माइनस 100 लोगे ना यहाँ पर सीधे सीधे, तो 100 अपान में 10 मतलब ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है। ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक थी कि अगर आपने सीधे 200 बाय टोटल मास लिख दिया, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये बिल्कुल अपना आंसर सही है कि हमारे पास एक्सेलरेशन ही आएगा। दूसरी बात, अब टेंशन निकालना है तो क्या करें भाई साहब, तो टेंशन के लिए मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा आप FBD बनाना 8 पॉइंट P पर, ठीक है। तो आप सबको पता है भाई 4 मीटर का पूरा रोप है, तो 2 मीटर का मास, जैसे 4 मीटर का रोप का 2 किलो मास है, तो 2 मीटर का 1 किलो मास, तो ऊपर भी 1 किलो नीचे भी 1 किलो, ठीक है। तो इतने वाले का 1 किलो है और मैं आपसे ये कहूँगा कि भैया आप इसे जल्दी से सिस्टम मान लो। तो भैया अगर हमने सिस्टम मान लिया तो ये हो जाएगा 4 किलो का, है ना, 2 3 1 4, ऊपर लग रहा होगा टेंशन 8 पॉइंट P, टेंशन 8 पॉइंट P, और नीचे बेटा क्या लगेगा 40, ठीक है, नीचे लगेगा 40, और जा कहाँ रहा होगा ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, है ना, हमने बताया था अभी, ठीक है, क्योंकि बड़ा फोर्स वही है वैसे भी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ कितना 10। तो बताइए अब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, सीधा सीधा है भाई, बड़ा फोर्स ऊपर ही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन में है ना, तो T माइनस 40 इजिकल टू 4A लिख देंगे। यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, T माइनस 40 इजिकल टू 4A, और अगर आप सोल्व करें तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40, क्योंकि A कितना है 10, तो आपका ये आ रहा है 80 न्यूटन,
ठीक है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अगर जिसने ये कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसका ये वाला सही गया। ठीक है, अब आप लोग सीख गए हो। अब जरा देखना यार, है ना, यहाँ पर ना जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिसने इस गलती से बच गया होगा, जो है ना 200 - 100 वाली गलती से, तो बढ़िया है। इसके जो सेकंड नंबर के पार्ट में ना एक और गलती हो सकती है आप लोगों से। ठीक है, वो ये है, देखिए सेकंड नंबर पे हमने बोला है 50 न्यूटन। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, ये हो जाएगा रोप, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, और ऊपर लगाया आपने 50 न्यूटन। तो यार यहाँ दिक्कत ये होगी कि आप यहाँ पर एक्सेलरेशन सीधे बोल देंगे सर, जैसे 50 / टोटल मास। बस मेरा ये कहना है, आप लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को गलत मत लिख देना। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये इस बार कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। अरे भाई नीचे की तरफ जाएगा ना, नीचे 100 है, ऊपर 50 है, तो कहाँ जाएगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो भैया ये नीचे की तरफ जाएगा, ये बना दिया हमने नीचे की तरफ। सर कितना एक्सेलरेशन होगा? तो बेटा हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F नेट अपॉन टोटल मास। तो F नेट हो जाएगा कितना? 100 - 50 मतलब 50 अपॉन में टोटल मास मतलब कितना? 10। तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा आसान, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब क्या है? टेंशन निकालना है। बहुत बढ़िया सर, टेंशन निकालना है सर यहाँ पर। तो सर इसको सिस्टम मानो ना, बड़ा आसान है सर। सिस्टम मानोगे तो सर वो 4 किलो निकलेगा, जैसे यहाँ पर आपने बताया था, है ना। तो भैया ऊपर हमारे पास क्या लगेगा? जल्दी बताओ, ऊपर क्या लगेगा बेटा? टेंशन। नीचे क्या लगेगा? 40। नीचे क्या लगेगा? 40। अरे भाई 100 मत लगा देना, नीचे 100 मत लगा देना, है ना। अरे हम तो इसको सिस्टम माने हैं ना, 100 तो बेटा टोटल का था। ठीक है, अभी तो हमने इसको माना है ना, इसको माना है। ठीक है, तो टेंशन और ये 40, और एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे की तरफ। बताइए क्या लिखे? टेंशन -40 = 4a ये लिखें, या 40 - t = 4a लिखें? क्या लिखना चाहिए? तो आंसर है भैया 40 - t = 4a। क्यों भैया ऐसा क्यों लिखा सर? बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो बड़ा फोर्स नीचे की तरफ है, तो ये माइनस हुआ आएगा। सही बात है? हाँ सर सही बात है। तो टेंशन कितना है बेटा तेरा? 20 न्यूटन। बढ़िया, आसान, मस्त एकदम। ठीक है, तो बस आपको इस तरह से करना होगा, है ना। ये मेडिकल में कई बार ऐसे ना, मेडिकल में भी पूछा हुआ है सीधे सीधे क्वेश्चन। तो भैया आपको तो ये करना है, गलती मत कर देना ये वाली, जैसे अभी मैंने बताई ना, यहाँ पर 40 - t की जगह कुछ गड़बड़ कर दो, या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गड़बड़ ले लो, है ना। बस वो गड़बड़ नहीं करते हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर आपके सही जाएंगे। चलिए, है ना, आसान था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल केसेस। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं स्पेशल केसेस फॉर पुली एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो अच्छा, पुली को हम एटवुड मशीन भी बोलते हैं, आप सबको अच्छे से बात पता होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी स्पेशल केस है सब अच्छे से ध्यान से हमें पढ़ना होंगे। ठीक है, चलिए तो जो सबसे पहला है, पहला तो सिंपल सा लेते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक सा, और बेसिक से क्वेश्चन पर ही, ये बेसिक से स्पेशल केस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो इसको आपको छोड़ना वड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखो भैया ये अपने क्या ले लिया, एक M1 मास ले लिया और एक M2 मास ले लिया, और मान लो भैया दोनों में से कोई सा एक बड़ा होगा, है ना। चलो हम हर बार मानेंगे, मान लो M1 को बड़ा मास मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है और इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो कैसे करेंगे बच्चे? बिल्कुल सिंपल है सर, आप पहले FBD बना दो। देखिए सर, उसमें टेंशन ऊपर लगेगा, इसमें टेंशन ऊपर लगेगा, पूरी रस्सी एक ही है तो टेंशन एक ही रहेगा। ठीक है सर, नीचे हो जाएगा M1G, नीचे हो जाएगा M2G। चलिए सर, अब क्या करें? M1 को सर बड़ा मान रहे हैं तो सर ठीक है, आप एक्सेलरेशन इसका मान लो, यहाँ पर हो जाएगा और इसका यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों सेम एक्सेलरेशन होंगे, साफ साफ दिख रहा है सेम एक्सेलरेशन होंगे ना, जितना इसे खींचेंगे उतना ऊपर जाएगा वो। ठीक है, चलिए तो अगर देखिए, वैसे इसका आंसर हम सीधे सीधे ट्रिक से भी कर सकते हैं और इक्वेशन से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको ये कहूँगा कि आप दोनों से करते चलो अभी फिलहाल के तौर पे। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा प्रैक्टिस होना चाहिए अपने को, है ना। अरे यार ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल अपन हर बार ट्रिक यूज़ कर रहे हो। ठीक है, हाँ हमको आती है, बहुत बढ़िया बात है ना, हम तो 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ा सा जो है, जो इसका जनरल फॉर्म है, जिसके इक्वेशन वाला जो फॉर्म है,
वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। कल को कभी क्वेश्चन बदल जाए, कुछ अच्छा ट्विस्ट डाल दे जहाँ पर आपकी ट्रिक ना लग रही हो, तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। अच्छा ट्रिक पता है कहाँ यूज़ नहीं होगी, पता है आपको? जब ना आपके पास एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा वो सब चीज़ें, ठीक है। वहाँ ट्रिक यूज़ नहीं होती, तो वहाँ पर जनरल मेथड ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए अब हम दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करना है भाई साहब। चलो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, जल्दी जल्दी से बनाओ। m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि भैया हमने m1g नीचे m1g माइनस टी क्यों लिखा, t माइनस m1g क्यों नहीं लिखा, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने यहाँ रखी है, इसलिए ऊपर रखते तो हम बिल्कुल t माइनस m2g लिखते हैं, ठीक है। चलिए चलो इसको लिखेंगे m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। ये हमने लिख दिया ये इसका पहली इक्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो t माइनस एम टू जी इक्वल टू m2a। बड़ा आसान है, इन दो को सम कर दो आपका आंसर आ जाएगा भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t ने t को मार दिया तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी, और यहाँ बनेगा m1 प्लस m2 इंटू a। तो a आपके पास क्या बन जाएगा, m1 माइनस m2g अपान में m1 प्लस m2। बड़ा आसान सर, बढ़िया, बहुत मज़ेदार, बड़ा आसान था, ठीक है ना। ये अपने पास बन जाएगा भैया, ये अपने पास इक्वेशन से आया हुआ आंसर है, ये बात आप ध्यान रखना। अब दूसरी बात, इसमें टेंशन निकाला जाए तो देखिए इसका टेंशन का आंसर क्या आ रहा है। टेंशन निकालो जरा, इसका टेंशन क्या आ रहा है देखो जरा। तो भैया आपका टेंशन हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप इसमें अंदर किसी में भी वैल्यू डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें वैल्यू डाल दो और m2g को उधर भेज दो, है ना। तो एक काम करो, m2g को जब उधर भेजोगे ना तो ये क्या बनेगा पता है, m2a प्लस m2g। तो m2 कॉमन हो जाएंगे, तो m2a प्लस g लिख दो, ठीक है, और एक वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो भैया ये हो जाएगा m2 इंटू बेटा a क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये रहा। तो m1 माइनस m2 अपान में m1 प्लस m2, ठीक है, और प्लस g, मतलब g तो इसमें भी रहेगा उसमें भी रहेगा, ठीक है। तो अभी चलो लिख देते हैं ये इंटू जी प्लस जी। तो क्या अब हमारे इसमें g वाला टर्म भी बाहर आ जाएगा क्या, बात समझे क्या? देख लो इक्वेशन ऐसे, तो g वाला भैया टर्म अपना बाहर आ जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास जो आंसर हो जाएगा टेंशन का, वो जरा देखो ध्यान से आप, वो हो जाएगा 2m1 m2 g अपाउन में m1 प्लस m2। आप सोल्व कर लो, ये आ रहा हो, ठीक है, आप सोल्व कर लो, आंसर ये आ रहा है, ये रहा। तो मेरा आप लोगों से एक कहना है कि यार ना ये जो एक्सेलरेशन और टेंशन है, ये आपको ना मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, या मैं बोलूँ कि आपको ये याद हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक बेसिक सा केस है, सबसे पहला नंबर का स्पेशल केस, जिसमें मैं आपको ये कहूँगा मेरी तरफ से कि आप एक्सेलरेशन और टेंशन को रट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ा आसान है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ भैया ये जो है ना, अभी ट्रिक से भी बताऊंगा तो आपको 2 मिनट के अंदर निकलने लगेगा, है ना। मगर टेंशन को यार आप वहाँ पर बार बार वैल्यू डाल के सोल्व करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, पर्सनली, क्योंकि आप बार बार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप सीधे सीधे आप इसको, वैसे बहुत आसान है ना, आप डाल के तो निकाल सकते हो, सबको याद रहेगा, मगर आप इसे कंप्लीटली अपने दिमाग में फिट कर दो, और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाते जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली ये आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा कि कभी भूलो भी नहीं, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप इसका बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला स्टार मार्क कर दो, और मैं तो बोलूँगा ये आप बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब इसी को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना। ट्रिक से तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा अभी तक, है ना, बड़ा आसान है। मगर फिर भी ना मैं आपको, देखो कुछ बच्चों से नहीं बना होगा कि उनको ये समझ में नहीं आया, है ना, कि एक्सेलरेशन जो होगा वो लिखा कैसे सर आपने, है ना, ट्रिक से। तो कैसे करना होगा, ध्यान से सुनना। देख यार इसमें ना नीचे m1g लग रहा है, इसमें नीचे m2g लग रहा है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर m1g प्लस m2g मतलब दोनों तो ऐड हो रहे हैं ना नीचे एक तरफ में, पर ऐसा नहीं है, तुम वही तो समझो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऊपर भी m1 m2g का सम होगा, नीचे भी होगा तो वो तो g आ जाएगा, तो गड़बड़े, वो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से बेटा सोचो। देख इसको एक काम कर, इसमें एक काम कर, इसको ना सिस्टम को ऐसे पकड़ और सीधा कर दे। क्या कर दे तूने, सीधा कर दे। तो जब तू सीधा करेगा ना ऐसे करके, तो देख तेरा m1g उधर लग रहा होगा। अरे यार देखो, इसकी जब रस्सी तुम इसको सीधा करोगे ना तो ये ऐसे दिखेगा, तो यहाँ पर ये वाला m1 वाला जो है इसमें m1g इधर लग रहा होगा, ध्यान से समझना, और m1 के बाद ये m2 जो है वो m2g इधर लग रहा होगा। तो खुद देखो m1g आगे m2g पीछे,
तो आगे की तरफ नेट अगर मैंने माना है तो जाहिर सी बात है ना कि ये माइनस ये होगा ना। अब बात समझ रहे हैं क्या, मतलब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आना पड़ेगा, ये समझ रहे हो ना, ये नीचे तो ये ऊपर, और ये नीचे तो ये ऊपर, तो अपोजिट है। ठीक है, आप ऐसा मत कर देना ट्रिक में कि भैया दोनों एड अप हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक्चुअली शुरुआत है इसलिए इतना बेसिक में घुस रहा हूँ अभी तक। ठीक है, अदरवाइज अभी कुछ ही देर में हम बिल्कुल हवा में चलने लगेंगे। ठीक है, ये सब बिल्कुल तेजी से करेंगे, मगर अभी स्टार्टिंग है इसलिए आपके लिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे एकदम बच्चों की तरह बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप कोऑपरेट करना, मेरा जल्दी से सीख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये सब बना के दिखा दिया कि दिमाग में किस तरह से सोच के रखना है। ठीक है, तो भैया अब हमारे पास क्या हो जाएगा, m1g माइनस m2g, समझ रहे हो ना, ये नीचे से, तो m1 माइनस m2g हो जाएगा। नेट फोर्स जो होगा चलाने वाला वो इस तरह से हो जाएगा m1 माइनस m2g, और अपॉन में m1 प्लस m2 इसका मास टोटल। तो ये आपका आंसर आ गया, साफ बात है, सीधे वही आंसर इसका था। अब टेंशन जो होगा ना, तो टेंशन के लिए भाई साहब आपको एफबीडी बनाना पड़ेगी। टेंशन के लिए आपको किसी एक की एफबीडी बनाना पड़ेगी, या तो इसकी बना लो या तो इसकी बना लो, दोनों से आंसर आप लिख सकते हो, या तो ये इक्वेशन बना लो या ये इक्वेशन बना लो, और उसमें एक वैल्यू डाल के आप आंसर निकाल सकते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ निकाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो टेंशन आएगा वो आपके पास कितना आ रहा है भैया, 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो भैया ये आपको ये दोनों रिजल्ट हैं, आपको रटना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम स्पेशल केस नंबर 2 करते हैं। ठीक है, केस नंबर 2, तो देखिए चलिए, तो भैया अब केस नंबर 2 में आपको क्या करना है, केस नंबर 2। ठीक है, चलिए, तो केस नंबर 2 में आपको हम ये ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ठीक है, और ये अपने पास प्लेटफॉर्म पे इस तरह से रखा हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि इसका एक्सेलरेशन और टेंशन क्या होगा। फिर से वही चीज़ है, आपको जितने भी केसेस है ना, इन सब में जितने भी मैं बताने वाला हूँ, उन सब में आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो चलो जल्दी से हमसे पहले करके दिखाओ, है ना, फटाफट, आप सबको आता है, जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहली बात, m1g नहीं इधर, अच्छा इसमें ना ट्रिक में बच्चे पता क्या गलती करते हैं जल्दी जल्दी में, सर पता है इसमें आंसर होगा सर m1g इधर, m2g उधर, m1g इधर, m2g उधर, और m1g माइनस m2g अपन में m1 प्लस m2, सर एक्सेलरेशन तो सेम है। तो भैया ये गलत है यार, तुम m2g वहाँ क्यों ले रहे हो। ठीक है, हमें समझ में ही नहीं आया बच्चा वहाँ पर m2g क्यों ले लेता है अरे भैया नीचे लगेगा ना m2g, तो वहाँ पर तो पीछे कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखो इक्वेशन से देखो जरा पहले, है ना, ये देखो टेंशन इधर, नीचे एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ और इसका टेंशन यहाँ। ठीक है, तो इक्वेशन से ज़रा देखते हैं। तो भैया ये बन जाएगा m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, और t माइनस कुछ भी नहीं, t माइनस कुछ भी नहीं, वहाँ पर पीछे कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, फ्रिक्शन होता तो वो लगता, आगे जाकर जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जरूर लगाएंगे, मगर यहाँ पर ना सर mg नीचे मत लगा देना आप। ठीक है, तो t इज इक्वल टू m2a, तो जब ऐड करेंगे सीधे सीधे तो हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा m1g अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। अच्छा टेंशन क्या हो जाएगा तो वो भी देख लो, यहाँ पर हो जाएगा m1 m2g अपान में m1 प्लस m2। सर कैसे करा आपने ये, यहाँ पर सीधे सीधे डाल दिया मैंने ना, इसको एक्सेलरेशन को उठाया सीधे इसमें डाला, आंसर आ गया। ठीक है, तो यार अब ऐसा है ना कि इसको अगर अपन ट्रिक से देखें तो बड़ा आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है ट्रिक। देखिए अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना था तो भैया एफ नेट अपॉन टोटल मास होता है भैया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट अपॉन टोटल मास। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, बराबर एक्सेलरेशन एफ नेट अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स मतलब कि वहाँ पर जो चलाता है, तो भैया यहाँ पर देखें तो इस सिस्टम को चलाने वाला तो m1g है ना, वहाँ पर तो कुछ लग नहीं रहा, चलाने वाला m1g है, तो आपके पास नेट फोर्स कौन हुआ, m1g। ठीक है, और टोटल मास कौन है, ये प्लस ये, भाई सिस्टम में कितना कौन कौन चल रहा है ए से, तो ये दोनों, तो m1 प्लस m2 सीधे सीधे हो गया। और आप किसी भी इक्वेशन को देख लो, इससे बना लो t इजकल टू m2a,
और आप टेंशन निकाल देना तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करो। और अब देखो केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में देखो आप कैसा लेना, केस नंबर थर्ड इस तरह से, जल्दी से स्टार्ट करो ये वाला करना। ठीक है, केस नंबर थर्ड में आपको ये दे दिया, और मैं कहूँगा कि भैया M1 को आप भारी मानना हर बार, तो देख लेना उस हिसाब से। इस बार थीटा एंगल पर इंक्लाइन प्लेन पर इस तरह से रखा हुआ है, जो कि ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स है नहीं, फिक्स है। तो आपको बताना है कि अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा इन दोनों का। ठीक है, कैसे करोगे आप? वही सिंपल है, देखिए ट्रिक से करके दिखा देते हैं, दोनों से करके दिखा देते हैं। वैसे तो ट्रिक से अगर करोगे सीधे सीधे तो भैया नीचे M1G, सुनना ध्यान से है ना, नीचे M1G, और यही रस्सी के अगर अगेंस्ट में देखें तो यहाँ पर M2G का साइन थीटा रहेगा इधर नीचे की तरफ। आप समझ पा रहे हो ना, M2G का साइन थीटा लगेगा, ध्यान से है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे M1 माइनस M2G का, सॉरी G तो बाहर निकाल लिया अपन ने, तो M1 माइनस M2 साइन थीटा इंटू G अपान में M1 प्लस M2। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन होगा। और नहीं विश्वास हो रहा है तो चलो आओ करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देख लें। कैसे करेंगे भाई? सर नीचे M1G लग रहा है, चलो एफबीडी बना देते हैं। तुम लोग यार ना थोड़ा सा एफबीडी जल्दी जल्दी बनाना सीख जाओ। ठीक है, हम तो बस यहाँ पर कुछ बेसिक के लिए यहाँ पर बना देते हैं बार बार, है ना, कुछ बच्चों को जैसे नहीं पता हो तो। M2G साइन थीटा इधर लगेगा, है ना, आप सबको पता है M2G नीचे लग रहा है तो इसके इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हमेशा साइन थीटा रहेगा। तो बस अब जल्दी से इक्वेशन बना दो, ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा M1G माइनस T इक्वल टू M1A, और T माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू M2A, राइट। तो अब भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से निकालो। इसका आंसर हो जाएगा सर, टोटल ये टी कट गया अपने पास, तो यहाँ पर बनेगा सर M1 माइनस M2 साइन थीटा, ब्रैकेट के बाहर G, और वहाँ पर M1 प्लस M2 बनेगा। तो अपन ने यहाँ पर M1 प्लस M2 नीचे डिवाइड मारा और एक्सप्रेशन निकाल लिया। और यहाँ पर आपको देखो ये सब रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो आप सीधे सीधे ट्रिक से करा करो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पर आप ट्रिक यूज़ करा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो स्पेशल केस जो अपना पहला नंबर था उसको हमने बोला है कि रटना है, ठीक है, उसको तो याद रखना है। बाकी ये सब तो आप निकाल सकते हो यार भाई, ट्रिक से निकाल लिया करो, मैं तो बोलता हूँ सीधे सीधे, है ना। आप बस फोर्स इसमें देख लेना ध्यान से, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए, तो ये तीसरा केस हो गया। जल्दी से अब हम फोर्थ केस स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो, टेंशन आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी में भी इक्वेशन में डालोगे, टेंशन बाहर आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो अब अपन फोर्थ केस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब लेते हैं हम केस नंबर 4। केस नंबर 4, तो केस नंबर 4 में आप एक काम करते हैं, केस हम इस तरह से लेते हैं 4। ठीक है, ये एंगल थीटा 2 मान लो, ये एंगल थीटा 1 मान लो। ठीक है, और यहां पर हमने क्या करा, एक पुली लगा दी जिस पर एक मास M2 का यहाँ लटका है और एक मास M1 का यहाँ लटका हुआ है। ठीक है, वापस से वही बात है, M1 को हमने बड़ा माना है ना, तो उस हिसाब से हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन जैसे यहाँ पर होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको देखो पहले डिसाइड करना होता है हर बार, है ना। तो भैया एक्सेलरेशन यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर मान ले। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर मैं इधर मानूँ तो क्या दिक्कत है? भाई कहीं पर भी मानो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति, कहीं पर भी आप मान सकते हो, या तो यहाँ पर मान लो या फिर वहाँ पर मान लो, क्या दिक्कत है भैया, है ना। सही है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर डायरेक्ट लिख दूँ क्या? बार बार इक्वेशन बना रहा हूँ, चलो लिख दो। ठीक है, जल्दी से बताओ, ट्रिक से बताएंगे आंसर फटाफट। क्या होगा बताओ, यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? सर M1G साइन थीटा 1, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर क्या लग रहा है? सर M2G साइन थीटा 2, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा M1G तो बाहर हो जाएगा, तो M1 साइन थीटा 1 माइनस M2 साइन थीटा 2 होल
ब्रैकेट में इंटू जी अपन में m1 प्लस m2। सर कैसे लिखा हमें भी सिखाओ, सिखाने की जरूरत है, आ गया होगा है ना भाई। इधर का फोर्स माइनस इधर का फोर्स है ना, अलोंग द स्ट्रिंग वाले माइनस कर रहे हैं हम तो m1 जी साइन थीटा 1 इधर का माइनस इधर का इक्वल टू m है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कर लोगे अब, ठीक है। अच्छा टेंशन सर कैसे निकालें, तो भैया मैं इतना सारा सोल्व नहीं करने वाला, ठीक है। आप टेंशन निकालना हो तो निकाल लेना है ना। किस तरह से निकालोगे इक्वेशन, किसी भी एक को लिख दो इक्वेशन में, जैसे आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। चलो आप इसको लिख दो, ये लो टेंशन टी, ठीक है। तो कैसे लिखोगे सर, नीचे लग रहा है m1 जी साइन थीटा 1 माइनस टी, समझ रहे हो ना, ये माइनस ये इक्वल टू ma m1a। सोल्व कर लेना, एक वैल्यू डालना, बहुत बड़ी वैल्यू, फिर टी को उधर रख के इसको इधर ले आना, सोल्व करना, आपस में बहुत बड़ा आंसर आएगा। आई होप आप सब कर लोगे, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 ये तो केस नंबर 8 दिख रहा है, ठीक है। ये लो भैया 5, ठीक है। केस नंबर 5, अब केस नंबर 5 ना थोड़ा सा हम अच्छा लेते हैं। देखो जो आपने पढ़ा हुआ है वही लेने वाले हैं, मगर ध्यान से समझना आपको ही है भाई साहब, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको पता है यहाँ पर कैसे दे रहा हूँ, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर ना मैंने क्या करा, हमने यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक ले लिए इस तरह से, हमने यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक ले लिए इस तरह से, और सभी मासेस m है, सभी मासेस m है। बहुत बढ़िया सर, सभी मासेस m है, मतलब ये लो सर m m m m इस तरह से है, ठीक है। तो भैया हमारे पास ना मान लो टोटल ऊपर जो मासेस रखे हैं वो n मासेस है, n है ना सर, ये 1 है ना, इसके पीछे एक और होगा, जैसे कौन सा वाला होगा सर, ये m, ये लो सर, ये 2 है, अब 2 सो ऑन, तो ये हो जाएगा n। अच्छा इसके पहले वाला n-1 है ना, इतना तो सबको पता होगा भैया, n के पहले n-1 आता है ना। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 अप टू n, इस तरह से मासेस लिए, और ये भी एक मास है हमारे पास। तो क्वेश्चन ये है, बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, एक्सेलरेशन तो बड़ा सिंपल है यार, कोई भी निकाल देगा है ना भाई। इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला कौन है, सिर्फ mg, सिर्फ mg। अच्छा ऐसा तो नहीं सोचोगे ना सर भारी यहाँ है, बहुत सारा है, ये हल्का है, तो सर यहाँ चलेगा, ऐसा तो नहीं करते हो ना कि भाई टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा भारी और हल्का वाला नीचे लटका दिया और स्मूथ सरफेस है, तो आपको ऐसा तो नहीं कि ब्लॉक अपना खुद चल के ऊपर आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर ऐसा हो तो भाग जाना है ना वहाँ पर से, तुम समझ गए होंगे, भूत इज देयर, तो वहाँ पर भूत होंगे यार, ऐसा मत करना कि उधर mg नीचे, और टोटल मास कितना बता, मास m, देखो एक मास होता तो m लिखते हैं, 2 मास होते तो 2m लिखते हैं, 3 मास होते तो 3m लिखते हैं, तो n मासेस हैं, तो कितना मास हो गया nm। तो क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ, क्या mg अपॉन टोटल मास, टोटल मास टोटल मास टोटल मास, टोटल मास मतलब क्या nm, नहीं n+1m। अरे यार सर ये क्या बता रहे हो, ये क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आया सर, n+1m क्यों लिखे हो बताओ। बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, g अपन में n+1 बताते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर अभी तक सोच पाए हो तो बहुत बढ़िया है ना, जितनी देर में हम बताते बोल रहे थे, अगर उतने में सोच लिया हो तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका दिमाग चल रहा है। नहीं सोच पा रहे हो तो आप सुनो भैया, mg तो नेट फोर्स हो गया, टोटल मास में आपने इसको जोड़ा, भाई सिस्टम में ये भी तो चल रहा है तो इसको भी तो लेंगे। अरे समझ रहे हो क्या, ये तो nm हो गया ना मास टोटल, nm मास, nm प्लस m, तो nm प्लस m, ये देखो nm प्लस m, वही तो लिखा है भाई, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ठीक है। वैसे बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आप लोगों से मैं एक चीज पूछूंगा यहाँ पर, जो इसे करके दिखाएगा विथिन 5 सेकेंड, उसको हमारी तरफ से एक चॉकलेट, ठीक है। बताइए यहाँ पर टेंशन क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी, कैसे होगा, क्या होगा टेंशन, जिसने हमारे मेथड से करा उसको मिलेगी चॉकलेट, जल्दी बताइए टेंशन यहाँ पर क्या होगा। इजी मेथड लगाना, हार्ड मत लगा देना। कुछ बच्चे ने यहाँ पर लगाया होगा mg माइनस टी,
इक्वल टू एम ए, और मैं आपसे बोलूँगा कि टेंशन यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है, तो इस सिस्टम को चलाने वाला कौन है, तो बोलूँगा टेंशन है। पीछे तो कुछ लग भी नहीं रहा ना, इसलिए सिस्टम को चलाने वाला कौन है, टेंशन है। तो टेंशन इज इक्वल टू एन एम इंटू ए, आंसर खत्म। तो एन एम इंटू दिस, तो जी अपान में एन प्लस वन, ये आपका टेंशन आ गया। ठीक है, ये आपका टेंशन आ गया कहाँ पर का, यहाँ पर का। क्लियर, बराबर बराबर, ठीक है। अब मुझे बताओ एक और क्वेश्चन, चलो जरा बताओ यहाँ पर का टेंशन क्या होगा, ये यहाँ पर का T1, चलो बताओ T1 क्या होगा बेटा, यहाँ पर का टेंशन बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। तो सर T1 इसको चला रहा है, तो अपन बोलेंगे सर T1 m इंटू ए, तो ये हो जाएगा एम जी अपान में एन प्लस वन। बहुत बढ़िया सर। अच्छा मैं बोलूँ यहाँ पर वाला, ये इस दो ब्लॉक को चलाने वाला यहाँ पर T2, ये वाला यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताओ, T2। तो आप क्या बताओगे T2, सर ये हो जाएगा सर T2 अब दो को मास को चला रहा है, तो 2m इंटू जी अपान में एन प्लस वन। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है क्या? आसान है यार, अब चाहे कुछ भी दे दे वो, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी दे दे यार, वो कुछ भी दे दे, कैसे भी क्वेश्चन दे दे, आपको करना आना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने सारे केसेस ले लिए यहाँ पर, है ना। उसने एक क्वेश्चन में कभी एक्सेशन पूछ लेता है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अलग अलग पूछते हैं। कभी ए पूछता है, एक्सेलेशन पूछता है, कभी टेंशन यहाँ पूछता है, कभी टेंशन यहाँ पूछेगा, कभी यहाँ पूछेगा, मतलब 4 क्वेश्चन है ये। टेस्ट में भी आए हैं, मतलब हमने कई बार देखे, मतलब बच्चे टेस्ट में भी ये वाले क्वेश्चन उनको मिलते हैं, डाउट ले लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर चारों आपको बता दिए हैं। ठीक है, कल को कुछ और दे दे, आप भैया सब करना जानते हो। ठीक है, तो जल्दी से इस पूरे केसेस को नोट डाउन करो, और इसके बाद देखो नेक्स्ट केस, है ना, केस नंबर 6। चलिए चलिए, तो अब शुरू करते हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6, ठीक है। तो केस नंबर 6 में देखिए आपके पास इस तरह से दिया जाता है। पहले तो आपको उसके पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ जो केस नंबर 6 में आपको यूज़ होंगी। वो ये है कि जैसे स्प्रिंग बैलेंस आपने कभी सुना हो, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस तो होता क्या है ना उसमें, कि स्प्रिंग बैलेंस में इस तरह से एक सिस्टम दिया होता है आपको, इस तरह से आपको एक सिस्टम दिया होता है, मतलब भैया यहाँ पर इस तरह से सिस्टम होता है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से एक कड़ी निकली होती है जिसमें से आप कुछ भी मास इसमें हैंग कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पर उसमें रीडिंग्स होती हैं इस तरह से, केजी में वेट लिखा रहता है, और यहाँ पर इस तरह से एक ये कड़ी बनी होती है जिसके अंदर आप कुछ भी मास उसमें टांग देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये स्प्रिंग बैलेंस उसका वेट बता देती है ना। जैसे मान लो ये यहाँ पर अपने पास जो ये अगर 2 kg का है, तो है ना, ये अगर 2 kg का है तो आपके पास वहाँ पर जो रीडिंग होगी वो 2 kg पर आ जाएगी। बात समझ रहे हैं क्या? वो रीडिंग आपको 2 kg शो करेगा। ठीक है, अच्छा होता क्या है उसमें, मतलब सिंपल सी बात है कि जो kx होता है, जो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो mg के बराबर हो जाता है। आप तो बस उतना भी मत सोचो, अभी स्प्रिंग के बारे में हम चर्चा बाद में कर लेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप तो बस इतना सोचो कि कभी भी स्प्रिंग वाला आ जाए अपने पास, इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस हो और बोले कि वो क्या शो कर रहा है, इसमें कितनी रीडिंग शो हो रही है, तो आप ना एक काम करना, आप तो बस इसको हटा के एक रस्सी मान लेना। क्या करने का? इसको हटा के एक रस्सी मानना जिसके अंदर आपको टेंशन बताना है। तो जो भी आपका टेंशन आएगा ना, मान लो आपका टेंशन टी आया है ना, वो तो एक फोर्स है, तो आप उसको ग्रेविटी से डिवाइड मार देना, मतलब जी से डिवाइड मार देना। मान लो कि आपके पास जो टेंशन है वो 20 न्यूटन आ गया, जैसे 2 किलो था तो 20 न्यूटन आ गया टेंशन, तो आपके पास उसको जी से डिवाइड मार दोगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जब जी से डिवाइड मारोगे T/G, है ना, तो भैया आपके पास 2 किलो दे देगा वो, राइट ना। क्लियर है? क्लियर है, बराबर। चलिए, है ना, सिंपल है। आपको बस क्या करना है, कभी भी स्प्रिंग बैलेंस आ जाए तो भैया हमको क्या करना होगा, हमें उसका टेंशन निकालना है, और टेंशन जो होगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब उसको हम वेट में चेंज कर देंगे, है ना, मास में चेंज कर देंगे। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, आई होप आप सबने वो लिख लिया होगा, है ना। तो आप देखिए, अब देखिए, अगर कभी आपको इस तरह से दिया जाए, देखना ध्यान से, है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी मिलते हैं, केस नंबर 6 का देखना। यहाँ पर बीच में ना स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, ध्यान से समझना। अब
पहले तो आपको मज़ा आने वाला है क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि आप ना कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे और कुछ चीज़ें यहाँ पर आप गलत करोगे पहले तो, और फिर आप इसको सीखोगे। देखो आपसे मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से समझना। देखिए ये तो स्प्रिंग बैलेंस है ना। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है ना, एक जगह से वो ये जो ये है ये वाला पॉइंट वो बंधा होता है और एक जगह पर उसकी कड़ी होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खैर वो सब आपको इतना टेंशन वेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है मेरा सबसे पहला कि भैया ये मान लो 2 mg है, ये कितना है बेटा 2 mg, 2 m का मास, मतलब 2 m का मास है, और ये वाला भी 2 m का मास है ना। तो भैया बताओ इसमें स्प्रिंग में रीडिंग कितनी होगी, जल्दी बताओ। स्प्रिंग में रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग कितनी आएगी। देखो भैया इस बार हमने यहाँ पर भी टांगा है, यहाँ पर भी टांगा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आप पूछा है आपको ये स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग कितनी होगी, ठीक है। सोचो जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताओ, है ना। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर देखो ये इक्विलिब्रियम पर होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, जितना मास यहाँ पर है जितना मास उतना मास यहाँ पर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई ना बेटा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई, तो नेट फोर्स जो होगा वो तो जीरो है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी बताओ इसमें क्या आंसर होगा, जल्दी से सोचो। तो आप सुनो, अगर आपका आंसर आ रहा हो कि सर टेंशन अपने पास 4 mg आया और उसको जी से डिवाइड में आ रहे, तो अपने पास जो स्प्रिंग की जो रीडिंग होगी वो 4 m होगी, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो क्यों है, ध्यान से समझो। देखो वो इसलिए है, आपके पास यहाँ पर लग रहा है नीचे 2 mg, नो डाउट, ऊपर टेंशन है। टेंशन आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, टेंशन भी आपके पास जैसे इक्वेट करेंगे तो वो आ जाएगा 2 mg, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम यहाँ पर भी होगा कि ऊपर टेंशन T है और नीचे ऊपर T टेंशन है, नीचे 2 mg होगा, तो यहाँ पर टेंशन है ना वही हो जाएगा, टेंशन कितना आ जाएगा 2 mg। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको इतना मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर लगेगा T और यहाँ पर भी लगेगा T, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था, अच्छा तुम लोगों ने क्या सोचा पता है, सर T इधर भी T इधर भी, तो सर 2T लग रहा है मतलब टोटल, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, आपको इसको क्या मान लेना है, एक रस्सी, एक रोप मानना है, तो आपने इसको हटा दिया, एक रोप मान लिया सीधे सीधे। तो बताओ रोप में टेंशन क्या है, तो आप आंसर बोलोगे T, और T कितना था 2 mg, तो बस आपका आंसर 2 mg हो गया, आपका आंसर 2 mg आएगा यहाँ पर। और अगर आप उसमें आंसर 4 mg दे रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये धोखेबाज क्वेश्चन है, धोखा दे देता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, है ना। आपको इतना ध्यान रखना है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वही होती है जो टेंशन होता है, ठीक है। और मतलब अगर उसमें केजी में पूछा हो तो ठीक है, आप उसका आंसर उस तरह से देना, और अगर न्यूटन में पूछा हो तो आप टेंशन बिल्कुल सीधे सीधे बता सकते हो, ठीक है। अच्छा इसी का ना जो दूसरा एक और जो रूप दिखता है हमें, वो इस तरह से भी पूछा जाता है। अभी तो हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और, है ना। चलो इसी का मतलब दूसरा रूप इस तरह से दिया जाएगा कि भैया यहाँ पर भी आपको दे दिया जाए, यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए, ये m और ये भी m, समझ रहे हैं क्या, ये m और ये भी m। और क्या करा उन लोगों ने कि यहाँ पर स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग बैलेंस यहाँ लगा दिया, ठीक है। और बोला बताओ रीडिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे सबसे पहले बात कि सर यहाँ पर भी वो इक्विलिब्रियम पर है, तो टेंशन तो mg हो जाएगा, टेंशन तो mg हो जाएगा। मगर आपको पता है कि देखो पुली में नीचे लगेगा T इधर भी, T इधर भी, तो यहाँ पर लगेगा कितना, तो यहाँ पर लगेगा सर 2T, तो इस पूरी रस्सी में 2T लगा, तो अपने पास क्या आ जाएगी, स्प्रिंग की रीडिंग कितनी आ जाएगी 2 mg, ये रीडिंग हो जाएगी उसकी, है ना, न्यूटन में अगर मैं बोलूँ तो, है ना। और केजी में बोलेंगे तो जी हटा देना, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा अपने पास, सिंपल है। अब ध्यान से देखो, अब कहानी थोड़ा सा चेंज करते हैं। कहानी में ये चेंज करा जा रहा है कि अगर दोनों को सेम ना लिया जाए, ये 3m ले ले, ये 2m ले ले, ठीक है, सेम ना लिया जाए,
स्प्रिंग बैलेंस। तो भैया बताइए अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, अब सोचो जरा कैसे होगा, कैसे निकालोगे। तो वही है ना, जैसे अगर आपका दिमाग चल रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। क्या करना चाहिए हमें, सर हमें तो वही जैसे आपने कॉन्सेप्ट बोला, स्प्रिंग हटाओ आप तो रस्सी मानो सर, उसको सीधे सीधे सोल्व कर दो। तो सर अगर आप देखें तो ये तो बिल्कुल ऐसे ऐसे चलने वाला मोशन हो गया, मतलब इसी का तो अपग्रेडेशन है ये, है ना। वहाँ पर एक पुली थी, यहाँ पर दो पुली लगा दी है, मगर हो तो वही रहा है बिल्कुल सेम, है ना। तो भैया ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, है ना, ऐसे ये भी नीचे, ऐसे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर। तो आपको सर पता है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो एफ नेट अपॉन टोटल मास है, तो इसमें 3 mg इधर, इसमें 2 mg इधर है, तो आंसर हो जाएगा 3 mg माइनस 2 mg मतलब mg, और अपन में टोटल मास मतलब 5m, मतलब आपका आ जाएगा g/5। कोई डाउट नहीं है सर, ये आपका g/5 हो गया एक्सेलरेशन। और आप ना सर यहाँ पर टेंशन बता दो, क्योंकि यहाँ जो टेंशन होगा वो पूरी रस्सी में टेंशन होगा, तो इसीलिए हम टेंशन निकाल लेते हैं। तो भैया नीचे हो जाएगा 3 mg, ठीक है। तो इक्वेशन आप क्या लिखोगे, आप सबको अच्छे से आ गई अब, है ना लिखना, 3 mg माइनस टी, 3 mg माइनस टी, 3 mg माइनस टी इक्वल टू 3ma, और टी अपना पास a जो है वो g/5 है, तो 3g/5 हो जाएगा। और टेंशन को उधर लिया कि इसको इधर लिया हो, तो ये हो जाएगा 3 mg माइनस 3 mg/5 इज इक्वल टू टी। अच्छा सोल्व करो जरा से, ये कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 12 mg/5। तो आंसर आपके पास आया बेटा टेंशन का 12 mg/5, ये आपका टेंशन आ गया। और पूरी रास्ते में टेंशन वही है, तो आपका आंसर यही है ना। और अगर उसने केजी में दिया होगा, मतलब केजी में अगर जैसे अगर मास की वैल्यू दे दे, है ना, मास यहाँ पर जो है वो दे दे, मतलब मान लो ये 3 किलो वो 2 किलो, तो आपका आंसर अभी क्या आता 12g/5, इस तरह से आपका आंसर आता। और कभी आपको वेट में देते तो आप आंसर में से जी हटा देते, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई हमें, ठीक है, इजी है। अच्छा अगर यहाँ पर अगर सेम ऐसा कर दिया जाए तो इस वाले केस में कि भैया ये अपने पास 2m दे दे, ये m दे दे, तो क्या करोगे सर, सेम यही करेंगे, यही करेंगे सर। वहाँ पर हमको एक्सेलरेशन भी पता है और टेंशन भी पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, m1 माइनस m2g अपान में m1 प्लस m2। सर टेंशन क्या है, टेंशन है 2m1 m2g अपान में m1 प्लस m2। रटा होना चाहिए था, बोला है ना, रटा होना चाहिए बेटा। तो 2m1 m2g अपान में m1 प्लस m2, इसका टेंशन इधर होगा तो उसका 2t कर देना, तो 4m1 m2g अपान में m1 प्लस m2 विल बी आंसर, ठीक है। चलिए तो ये जितनी कहानी बताई है आपको बहुत अच्छे से उसको पूरा नोट डाउन करना है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, इस तरह से अगर वो वेट बराबर ना दिया जाए तो आप उसमें क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालना फिर टेंशन निकाल देना, वही हमारा आंसर होगा। और अगर वेट बराबर दे दे तो ऐसा कभी मत सोचना कि वो टी 2t बन जाता है, कभी नहीं, है ना। जो टेंशन है हमारा वही आंसर होगा, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, बराबर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला केस, केस नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ बच्चे करते हैं, आपको वो समझना है, और केस नंबर 8 उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए तो केस नंबर 7 क्या है, देखिए केस नंबर 7 आपके पास ये है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसमें ना आपको ना, मैं तो बोल रहा हूँ आप ना 5 स्टार मार दो यार, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको हमेशा समझना होगी, इसमें ना मैं पहले आपको इसको क्वेश्चन की तरह पूछता हूँ आपसे, ठीक है, आप आंसर करना अपने हिसाब से, जो आपको लगे आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 केसेस लिए हैं, ये 2m है, ये m है, ठीक है। ये m है, और इस एंड को पकड़ के हमने 2mg फोर्स लगा दिया, है ना, इस एंड को पकड़े हमने 2mg फोर्स लगा दिया। तो थर्ड वाले केस में हमने क्या करा,
दोनों मास mm ले लिए और इस वाले मास पर हमने मास को पकड़ के mg फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो ये आपके 3 केसेस हैं यहाँ पर। केस नंबर ये अपने पास, इसमें A, B और C। ध्यान से सोच के बताना, बहुत जबरदस्त चीजें बता रहा हूं मैं आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं आपको बता रहा हूं, वेरी वेरी IMP, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। ठीक है, आपको बताना है कि इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन किस केस में सबसे ज्यादा होगा। मतलब आप तो एक्सेलरेशन का ऑर्डर जमा दो और टेंशन का, रस्सी के अंदर टेंशन का ऑर्डर जमा दो, जल्दी से तुरंत फटाफट एक्सेलरेशन एंड टेंशन का ऑर्डर आप जमा दो फटाफट। स्क्रीन पॉज करो और अपने दिमाग से सोचकर बिल्कुल सही जवाब दो। ठीक है, और अब उसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं इसे क्या होगा। आपको, आप लोग सोचे होंगे कि सर देखिए यहां भी 2mg, देखा जाए मैथमेटिकली, टेक्निकली अगर बोले तो भैया यहां पर भी 2mg है, नीचे mg है, तो देखा जाए सर 2mg माइनस mg इज इक्वल टू 3ma, ऐसे करके हम लिख देंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे सर, मतलब सेम ही तो दिख रहा है सर, यहाँ पर भी 2mg नीचे, यहाँ पर भी mg, सर ये भी 2mg, ये भी mg, है ना, नीचे लगेगा सर ये भी mg है सर। यहाँ पर भी देखा जाए तो आप ध्यान से देखें सर, तो आपने mg लगाया है, उसका खुद का वेट भी तो लगेगा mg, और यहाँ पर इसका वेट mg। सर देखा जाए तो तीनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है, सेम ही लग रहे हैं, तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप मेरे बिछाए हुए जाल में फंस चुके हो। समझ में आ रहा है बात? अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप मेरे बिछाए हुए जाल में फंस चुके हो। समझ में आ रहा है? तो अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर ना एक्सेलरेशन देखो कैसे निकालना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर। अब सुनो, इसका तो आप 2 मिनट के अंदर तुरंत बता दोगे। इसका आंसर तो सर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर g/3। सर कैसे इतनी जल्दी बता दिया? सिंपल है यार, तुम्हारी भी स्पीड है इतनी, है ना, इधर नीचे 2mg उधर mg, तो mg नेट हो गया नेट, है ना, तो mg अपन में टोटल मास 3m, तो g/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन सर 2m1m2g अपन में m1 + m2, तो 2m1m2 इन दो का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा वापस से 2 इंटू जी अपन में m1 + m2 तो 3। तो ये बोल सकते हैं क्या हम 4g/3, 4mg/3 में, हाँ एक्चुअली मास ऊपर बचेगा ना, तो 4mg/3 ये इसका टेंशन है। इसका जो है टेंशन और एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टेंशन और एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया, ये रहा पहले वाले का। ये तो सर आपका भी तुम्हारा भी आया होगा भाई साहब, ये तो तुम्हारा भी आया होगा। अब ध्यान से समझना, इसका, इस वाले का समझना। इसमें ना अगर आप देखें तो आपको लग रहा है कि सेम ही है, मगर है नहीं, क्योंकि जब आप रस्सी में डायरेक्ट फोर्स लगाते हो, इसको नोट डाउन कर लेना, लिख देना लाइन में अलग से, है ना, बिल्कुल खून से लिख देना इसको अपने कॉपी पे। ठीक है, खून से लिखना बिल्कुल एकदम। क्या लिखोगे कि अगर हम स्ट्रिंग पर डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं तो टेंशन पूरी रस्सी का वही हो जाता है, टेंशन पूरी रस्सी का वही हो जाता है। ओ, टेंशन पूरी रस्सी का वही हो जाता है, अच्छा सर, तो टेंशन मतलब यहाँ पर सर 2mg हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सही, इसका यहाँ पर टेंशन 2mg हो जाएगा। तो अब खुद सोचो एक्सेलरेशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? भाई अगर इसको देखें तो ऊपर 2mg नीचे mg, तो टोटल हो गया mg अपान में मास m, मतलब कि आंसर आएगा g, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। अब बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? इसका आंसर आएगा एक्सेलरेशन g, जो कि ऊपर से, ये g एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। और टेंशन क्या है सर इसका? टेंशन तो बेटा टेंशन तो मैंने बोल दिया ना, जो फोर्स लगाया वही हमारा टेंशन होता है, तो आपका टेंशन आ जाएगा 2mg। क्लियर? ये है इसका। आप बिल्कुल सुनहरे अक्षर से लिखना है यार अपने इसमें ना, मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा, खून से लिख देने का मतलब ये है कि रेड पेन से लिख देना अच्छे से, है ना, खून मतलब रेड पेन। ठीक है, कभी भी मैं बोलूँ ना ऐसे खून से तो मतलब रेड पेन समझना है ना, ऐसा नहीं कि काटा नस और बिल्कुल लिखना चालू हो गए। ठीक है, समझ गए आप बात, है ना। ये ध्यान से अपन को कभी नहीं भूलना ये वाली बात कि उसमें फोर्स अगर लगाया जाए तो रस्सी में वही टेंशन बन जाता है। इस पर आते हैं, क्या इस पे लगाया है क्या? रस्सी पे लगाया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, रस्सी पे नहीं लगाया। तो सर ये वाला केस फिर क्या सेम हो जाएगा? नहीं। क्यों? अब सुनो, इसकी जब इक्वेशन बनाओगे तो बेटा यहां पर टोटल कितना फोर्स लगा जरा बताना 2mg माइनस टी इक्वल टू कितना ma? भाई ये तो मास m ना, तो 2mg माइनस टी इक्वल टू ma लिखोगे ना,
एम ए लिखोगे ना, और इसमें क्या लिखोगे, तो इसमें लिखोगे टी माइनस एम जी इजिकल टू एम ए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर टी टी कट गए तो ये हो जाएगा एम जी इक्वल टू एम ए, टू एम ए। तो एक्सेलरेशन आएगा जी बाई टू, एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा जी बाई टू। और अगर जी बाई टू एक्सेलरेशन है तो भैया टेंशन बताइए आप यहाँ पर क्या आ रहा है। तो टेंशन यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टेंशन आ जाएगा आपके पास, जल्दी 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 यहाँ पर आप डालोगे जी बाई टू, तो एम जी बाई टू, तो 3 mg बाई टू, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 mg बाई टू। ठीक है, ये टेंशन और ये एक्सेलरेशन। पल्ले पड़ रहा है कुछ भाई साहब, बहुत खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर अब, है ना। यहाँ पर ये बच्चे पता नहीं होता बच्चे को क्या होना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, आंसर क्या है आपका। आंसर ये है कि यहाँ पर g/3 4 mg/3 टेंशन ये आया है ना। तो सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, आंसर कहाँ लिख दें, यहीं लिख दें, एक्सेलरेशन ऑफ बी सबसे ज़्यादा हुआ है ना। अब इसका एक्सेलरेशन कितना है g/2 और ये कितना है g/3, तो भैया g/2 बड़ा हो गया, तो g/2 बड़ा है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सी देन एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये आपका आंसर होगा एक्सेलरेशन का। और टेंशन में आ जाओ भैया जल्दी से, तो टेंशन इसका ही ज़्यादा है, बी वाले का टेंशन ज़्यादा है। इस वाले में देखो 3 mg/2 है ना, ये तो 2 mg है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 1.5 है, और ये वाला 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.33, ये वाला हो जाएगा 1.33 और ये 1.5 है। तो आपके पास वापस से सेम की सेम ये भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर होंगे। ठीक, बढ़िया, मज़ा आया। ठीक है, तो देखो ये वाले केसेस को आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है और ये बात अपने को आज इंपॉर्टेंट नोट कर लेनी है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 8 के लिए। ठीक, चलिए चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं केस नंबर 8। देखिए चलिए काम करते हैं दोस्तों। केस नंबर 8 अगर मैंने इस लेक्चर में बताया तो दिक्कत ये हो जाएगी कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, केस नंबर 8 को मैं अलग से एक लेक्चर में बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 8 आपका ना वेरी वेरी IMP, ये ध्यान रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। इसमें बच्चा बहुत आराम से गलती करता है। एक केस नंबर 7 में जो अभी आपने सीखा बहुत इंपॉर्टेंट था, और केस नंबर 8 में जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको वो बहुत अच्छे से सीखना है, और मैं नहीं चाहता कि उसमें अपन जल्दबाजी करें। आप आराम से सीखेंगे। मैं आपको केस नंबर 8 के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, छोटा होगा वीडियो, अपन इतना बड़ा नहीं होगा, मगर हाँ उसमें क्या होगा ना कि अगर मैंने उस केस नंबर 8 को यहाँ पर अगर बना दिया तो क्या होगा कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, है ना। ये मतलब करीबन 1 घंटे 10 मिनट से भी ज़्यादा निकल सकता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, केस नंबर 8 को नेक्स्ट वीडियो में अपन कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज आपका जो होमवर्क है वो ये है कि केस नंबर 7 तक आप कितने क्वेश्चन लगा पाएंगे HCV के, क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, और आपने जब केस नंबर 8 पढ़ लिया, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 37 तक भी जा सकते हैं HCV में। ठीक है, तो अभी तो आपका बेटा होमवर्क ये है कि आप क्या करना, केस नंबर 7 तक जब आपने पढ़ लिया है तो 25 क्वेश्चन आप कल तक अटेम्प्ट करके रखना, और उसके बाद हम केस नंबर 8 का आपको पढ़ते ही कहाँ तक करना है, लगभग 35-40 क्वेश्चन आपको HCV के भी लगा लेना है। ठीक है।